ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 8वां अध्याय, नामे अर्थवाद अपराध। अ, भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक समझना ये एक महान अपराध। नाम फल श्रुति वाक्य अनादि निश्चल ताहे अर्थवाद कल्पना की बफर। The words of the Shruti Shastra that have no beginning or end describe the benefits attained from the holy name. How can those benefits be exaggerations or imagination? तो ये काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ऐसे लोगों को जो ये बोलते हैं कि नाम की महिमा जो वर्णन की गई है शास्त्रों में वो तो बस काल्पनिक है, एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ताकि लोग जो है धर्म में लगे रहें और संसार में कुछ नैतिकता को पालन कर सकते हैं, उनको प्रेरित करने के लिए सकते हैं। हरिदास ठाकुर काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जो श्रुति शास्त्र हैं ये इनके जो शब्द हैं ये अनादि और निश्चल है, इनका कोई शुरुआत नहीं है और अंत नहीं है, और इसमें किसी भी प्रकार के चार दोष नहीं होते हैं जो मनुष्य में पाएगा। ताहे अर्थवाद कल्पना की बफल। हाउ कैन दोज बेनिफिट बाय एग्जैजरेशन और इमेजिनेशन। तो नाम के महिमा को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, कल्पना प्रकट करना, इसमें क्या लाभ है? ये कोई ये ये जो सोचता है वो बिल्कुल गलत सोचता है। कर्म ज्ञानेर शक्ति अपेक्षा नामे अनंत गुण शक्ति आछे। The holy name's power is limitlessly greater than that of कर्म और ज्ञान। भगवान के नाम की शक्ति असीमित मात्रा में बड़ी ज्यादा है कर्म और ज्ञान की अपेक्षा। ये ऑलरेडी फल के ऊपर तो हमने ऑलरेडी चर्चा किया पिछले कुछ पैर में कि कर्म कांड का जो फल है और ज्ञान का जो फल है उसके कंपैरिजन में, तुलना में नाम नाम हरिनाम की जो का जप करने का जो फल है वो कहीं ज्यादा होता है। नाम के आभास मात्र का जो फल है वो अपने आप में कर्म और ज्ञान के फल से श्रेष्ठ होता है। नामाभास जप का जो फल, तो शुद्ध नाम यानी वास्तविक नाम जप का तो फल निश्चित रूप में ग्रेट होगा। अब आगे बता रहे हैं कि नाम की शक्ति भी कर्म और ज्ञान की शक्ति से काफी श्रेष्ठ होती है। नाम नामी एक नामे दिया सर्व शक्ति सर्वोपरि करी आच्छा तब नाम शक्ति। The holy name and the person to whom the holy name refers are one. O Lord, you have placed all your powers in your holy name, and you have placed your holy name above all other devotional activities. तो भगवान का नाम और नामी, नाम और नामी मतलब नाम और जिसका नाम है उसको नामी बोलते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। नाम नामी एक है और नामे दिया सर्वशक्ति, और भगवान आपने अपने नाम में सर्वशक्ति प्रदान की। इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। एतार्दशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। नाम नाम अकारी बहुधा,
माय डियर लॉर्ड, यू हैव मेनी मेनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेम्स, बहुधा। निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, तत्र अर्पिता मतलब आप अपने पवित्र नामों में सर्वशक्ति अर्पिता, अपने पवित्र नामों में आपने सारी शक्ति को संचारित कर दी। सच ग्रेट मर्सी यू हैव शोन, आपने इतनी असीमित कृपा किया है आपने। तब कृपा भगवान ममा, तब कृपा, आपकी कृपा है भगवान मेरे ऊपर इतनी असीमित, क्या आपने अपने नामों में सर्वशक्ति डाल दिया है। हाँ भगवान मम अपि जनि न अनुरागा, अपि मतलब फिर भी, जनि न अनुरागा मेरे को आपके नाम के प्रति कोई अनुराग, ये क्यों नहीं अनुराग आपको, दुर्दैव, अनुराग क्यों नहीं है आपको, आसक्ति क्यों नहीं है मेरे नाम के प्रति। तो बोल रहे हैं इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। अगर हम भगवान के नाम, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, हाँ, रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम विकसित नहीं हो रहा है, तो इसमें वास्तव में भगवान के नाम, भगवान की सेवा और भगवान के जो शिक्षाएं हैं उसमें कोई कमी नहीं, उनमें कमी नहीं। महाप्रभु बोल रहे हैं कमी किसमें है, मेरे में कमी है। क्या कमी है आप में, दुर्दैव है। दुर्दैव मतलब मेरा मिसफॉर्च्यून है, दैट्स ऑल। ये मेरा परम दुर्भाग्य है कि मुझे आपके इन पवित्र नामों में कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, बस यही मैं बोल सकता हूँ। अदरवाइज देयर देयर कैन नॉट बी एनी रीजन, कोई रीजन हो ही नहीं सकता है। इसलिए महाप्रभु दुर्दैव ईदृशम जनि अनुराग, मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे आपके पवित्र नामों में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही। तुमित स्वतंत्र तत्व सर्वशक्तिमान, तुम्हारा इच्छाया यत विधिर विधान। O Lord, you are supremely independent. You are the master of all potencies. By your desire, all the rules have come into force. तुम ही तो स्वतंत्र तत्व, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। सर्वशक्तिमान, आप पूर्ण रूप से शक्तिशाली हैं। ओमनीपोटेंट, तुम्हारा इच्छाया यत विधिर विधान। By your desire, all the rules have come into force. आपकी इच्छा से सारे नियम जो है आते हैं, कार्य करते हैं। आपके आपकी ये विशेष कृपा है, आपके पास इतनी शक्ति है, ये आपके कंट्रोल में सब कुछ है। और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी हैं, किसी के बाध्य नहीं है, कि कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि कंट्रोल करें नहीं करें। सब कुछ आपके कंट्रोल में है और आप पूरी तरह से स्वतंत्र भी हैं, स्वेच्छा से सब कुछ भी कर सकते हैं। और आप हर प्रकार की शक्तियों के मालिक हैं। और ये सारी चीजें आपने आपके नाम में निवेशित कर दी है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इस संसार में सुरक्षित रखने के लिए, माया से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सुखी बनने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए, मैं आपके नाम को छोड़ करके बाकी सारा आश्रय लेता हूं। अपनी बुद्धि पे विश्वास करता हूँ, अपनी शक्ति पे विश्वास करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं और अपने जो सगे संबंधी हैं, जो निजी निजी गण हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, समाज के जो लोग हैं, नेता है, समाज सेवक हैं, अपने ज्ञान पे, बुद्धि पे, बल पे, मुझे इन पे विश्वास है ज्यादा, अपने आप को इस संसार में सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को संसार में सुखी बनाने के लिए। लेकिन वास्तव में आप वास्तव में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, शक्तिमान है, और आप ही पूर्ण रूप से कंट्रोलर। यानी ये जो नाम अपराध है, ये सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में उनके द्वारा भी हो जाता है जो भगवान के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य संसार की वस्तु या व्यक्ति का आश्रय लेते हैं और सोचते हैं कि इनके द्वारा मैं सुरक्षा प्राप्त कर। दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली दिस ऑफेंस, पांचवा नाम अपराध। कर्म के कार्य जड़ आर ब्रह्म ज्ञान, दिया छ निर्वाण शक्ति स्वतंत्र विधान। You have placed material results in karma, and you have placed your nirvana shakti, potency of impersonal liberation, in jnana. Supremely independent, you have done this. आपने कर्म में ही
आपके ही कृपा से कर्म को करने के कारण भौतिक लाभ प्राप्त होता है, एंड आपके द्वारा ही निर्वाण शक्ति, ज्ञान में, ज्ञान का अनुशीलन करने से मुक्ति की जो शक्ति है वो आपके द्वारा मिली। सुप्रीमली इंडिपेंडेंट यू हैव डन दिस, पूर्ण रूप से स्वतंत्र भगवान आपने ये कार्य किया है। कर्म का जो रिजल्ट है वो भी आपके द्वारा आता है, ज्ञान मार्ग का रिजल्ट भी आपके द्वारा आता है, और आप इस प्रकार से आप पूर्ण स्वतंत्र आपने कार्य किया है। यानी कर्म, ये गीता में भगवान बोलते भी हैं कि जो देवताओं की उपासना करते हैं तो उन देवताओं के द्वारा जो भौतिक लाभ मिलता है वो वास्तव में मैं ही प्रदान करता हूँ। देवतागण मेरे द्वारा ही, मेरे ही कृपा से वो भौतिक लाभ अपने वर्शिपर को, जो पूजा पूजा उपासक होते हैं उनको दे पाते हैं, अदरवाइज वो दे नहीं सकते हैं। और जो उपासक होते हैं उनके हृदय में एक पर्टिकुलर देवता को पूजा करने की जो श्रद्धा है वो भी मैं ही देता हूँ। भगवान ये कार्य करते हैं। इसलिए भगवान और उनका, भगवान का नाम जो कि उनके उनसे अभिन्न है, तो भगवान का नाम ही कार्य करते हैं। इसलिए नाम का जो फल है वो कर्म और ज्ञान के फल से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म और ज्ञान का जो फल है वो भगवान का नाम ही प्रदान करता है, भले ही लोग आश्रय नहीं लेते। हाँ। इच्छामय तुम्ही प्रभु सोई नम नमक्षरे अर्पियाचा सब शक्ति आराध्य की करे। O Lord, whose every desire is at once fulfilled, you have placed all your potencies in your holy name. What more is left to be placed in your holy name? ये भगवान इच्छामय तुम्ही प्रभु, इच्छामय का मतलब ये भगवान आप की सारी जो इच्छाएं वो पूरी हो जाती है। Is at once fulfilled, whatever you desire, that is fulfilled, पूरा हो जाता है। बाइबल में भी इस प्रकार से जीसस क्राइस्ट बोलता है, गॉड डिजायर्ड लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन। भगवान ने इच्छा किया कि सृष्टि होनी चाहिए और सृष्टि उत्पन्न होगी। इस प्रकार से भगवान इच्छामय है, और वही अपनी सारी शक्ति को अपने नाम अक्षर है, नाम में अर्पिय अच्छा सब शक्ति आर की कार्य, ये पूरी शक्ति निवेशित किए हैं। और अन्य क्या लाभ है? वॉट मोर इज लेफ्ट टू बी प्लेस इन योर होली, अन्य कुछ जरूरत नहीं है, यानी पूर्ण है। जैसे भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम भगवान है, और षड ऐश्वर्य परिपूर्ण, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतः एव तव नाम सर्वशक्तिमान, नामे अर्थवाद नाही करीबे विद्वान। इसीलिए, इसी कारण से, क्योंकि आप अपने नाम में पूरी शक्ति निवेशित कर चुके हैं, इसलिए आपका नाम भी पूर्ण रूप से शक्तिमान है। जैसे आप शक्तिमान है वैसे आपका नाम भी पूरी तरह से शक्तिमान है। इसलिए जो विद्वान लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वो कभी आपकी नाम के जप की महिमा को काल्पनिक नहीं मानते, अर्थवाद का दोष नहीं डालते। तद अपराधेर प्रतिकार। अब लेकिन यार कोई अगर व्यक्ति है जो इस प्रकार के नाम अपराध को करता है, ये पांचवा नाम अपराध, ये नाम में अर्थवाद, अर्थवाद मतलब नाम की महिमा को काल्पनिक मानता है, ऐसे अपराध से कैसे मुक्त हुआ जाए इसका वर्णन करता है। नामे अर्थवाद अपराध घट जदि, दंते तृणाधरी जाय वैष्णव संसदे। अगर नाम के प्रति अर्थवाद का अपराध किसी कारणवश घटित हो चुका है, हो गया है, कि नाम की महिमा जो है, शास्त्र में जो वर्णन है वो तो बस झूठा है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक है, या बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, ये अपराध अगर हो जाए किसी कारणवश, तो क्या करना चाहिए? दंते तृण धरी जाई वैष्णव संसद। अपने मुंह में आ, जो है एक घास का तिनका दांतों के बीच में दबा करके और वैष्णवों की सभा में जाना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है कि दांत के बीच में घास का तिनका दबाने का अर्थ है कि विनम्रता के साथ, कि पूरे विथ ऑल ह्यूमिलिटी, रिपेंटेंस और विनम्रता के भाव से वैष्णव के समाज में जाना चाहिए, और इस प्रकार से बोलना चाहिए, आप राधा जानाया वैष्णव चरण
क्षमा मांगी काकुति करियारी चूमने. Staying at the Vaishnava's feet, one should explain his offense. With a sincere heart and with plenty words, one should beg forgiveness. तो वैष्णव के चरण कमलों के पास जा करके उनसे अपने द्वारा ये जो नाम अपराध हुआ इसका वर्णन करना चाहिए, और फिर श्रद्धा ईमानदारी के साथ विद प्लेंटी वर्ड्स वन शुड बेग फॉरगिवनेस, बहुत ही सरल स्वभाव के साथ, विनम्रता और सरलता के साथ उनसे माफी मांग लेना चाहिए. ना मेरा महिमा ज्ञाता भागवत जान, क्षमा करी कृपा करी दिवे आलिंगन. तो जो भक्त होंगे जो कि भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं वास्तविक रूप में, वो आपके ऐसे अपराध को क्षमा कर देंगे और बड़े ही दया पूर्वक आपको आलिंगन करेंगे, आपको गले मिलेंगे, इस प्रकार से क्षमा कर देंगे. नामे अर्थवाद आर कल्पना मना, कभू नाही हबे चित्ते माया विटंबा. Therefore, one should never commit the offense of thinking the glories of the holy name in imagination or of giving an imaginary interpretation of the holy name. That offense is Maya's trick. इसीलिए कभी भी भगवान के नाम की जप की महिमा को काल्पनिक या अर्थवाद का रूप, इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि अ, इस प्रकार के अपराध जो होते हैं ये माया के ट्रिक होते हैं. माया के द्वारा भ्रमित लोग जो इस प्रकार का अपराध कर देते हैं तो वो वंचित रह जाते हैं नाम की असली कृपा को प्राप्त करने से. अर्थवाद करी सह हईले संभाषण, सचेले जानवी चले करी पामर्शना. If one somehow converses with a person who thinks the holy names, glories are imagination, one should at once jump in the Ganga with all his thoughts. यहाँ तक ये बताया गया है कि अगर कोई भक्त किसी ऐसे व्यक्ति से वाद विवाद कर ले, ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि भगवान के नाम की जो महिमा है वो सब मिथ्या है, ये सब काल्पनिक है, ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने के पश्चात जो है उस भक्त को अपने कपड़ों के साथ गंगा में जाकर के स्नान कर लेना चाहिए. एट वंस जंप इन द गंगा. तो जंप करने को मतलब यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, सुसाइड करने के लिए नहीं बोला जा रहा है. एक बार एक भक्त ऐसे कंफ्यूज हो गया, बोले प्रभु जी ये कैसा सजा है प्रभु जी, कि अगर मायावादी ऐसे मायावादी का को दर्शन अगर कोई कर लेता, कि अगर कोई मायावादी को देख ले तो बोला गया है कि उसको कपड़े के साथ गंगा में कूद जाना चाहिए. इतना भयानक सजा, मायावादी का बस मुंह देखने से सुसाइड कर लेना चाहिए. तो फिर उसको बहुत लोग समझाए कि भाई सुसाइड करने को नहीं बोला जा रहा है. आप मायावादी का मुख मुख देखने का अर्थ है कि उसके साथ आपने ये वाद विवाद कर लिया मायावाद. उसी तरह से जिसको नाम के हरिनाम के ऊपर श्रद्धा नहीं है तो उससे वाद विवाद मत करिए, क्योंकि वाद विवाद करेंगे तो वो आपके द्वारा भी अपराध हो जाएगा. क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करने का आपने अपॉर्चुनिटी दे दिया तो अपराध हो जाएगा. तो ये अपराध हो जाए तो जाके गंगा में स्नान कर लेना चाहिए, यानी अपने आप के इस अपराध से छुट्टी पानी. तो ये ये समझना चाहिए. क्योंकि क्या हम ऐसे अभी समाज में रह रहे हैं कि प्रैक्टिकली हर कोई या तो मायावादी या तो नाम अपराधी. तो उनसे हमको दर्शन करना या उनका संग करने का मतलब है कि उनसे इस विषय पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए. उनको आप नाम जप करने के लिए प्रेरित करिए, बोलिए नाम जप करो, अच्छा होगा. वो अगर स्वीकार कर लेते तो अच्छी बात है, स्वीकार नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं है तो फोर्स मत करिए. क्योंकि क्या है फिर ज्यादा बार बार और श्रद्धा नहीं होने पे फोर्स करने से क्या होता है कि वो फिर अपने हृदय की जो मायावाद फिलोसफी है ये सब बोलना चालू कर देंगे. गुस्सा होकर के बोलेंगे क्या रखा है नाम में, तुमने बड़ा नाम जप की कर लिया, तुमको बहुत ये मिल गया. हाँ, इतना ही नाम जप का आप सोचते हो महिमा, तो फिर आप बताओगे कि नहीं नहीं नाम जप करने से ये फायदा शास्त्र में लिखा हुआ है, बोलेंगे ये सब मनगढ़ंत है, ये सब जो है जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए बोला गया है, ये सब धर्म वालों के जो है धंधे हैं, ऐसा ऐसा फिर वो भी निंदा करते हो लोग.
ये निंदा इस प्रकार से करेंगे तो उनको भी अपराध लगेगा, और आपको भी उनको इस प्रकार से निंदा, वैसे भगवान के नाम की, शास्त्रों की, भगवान की निंदा करने के लिए उकसाने का जो है अपराध लग जाएगा। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जो ईर्ष्यालु लोग हैं, मायावादी हैं, उनसे जो है उनको नेग्लेक्ट करिए, इग्नोर करिए, उनका संगति नहीं करिए। मतलब उनके साथ फिर अगर आपको पता चल गया कि इसको कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, ये मायावादी मिसकंसेप्शन है, नाम हरिनाम में श्रद्धा नहीं है, तो उसके साथ फिर इस विषय वस्तु पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर आपका जो भौतिक संबंध भी है वो भी हैम्पर हो जाएगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके कारण आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे ऐसे भौतिक सगे संबंधी जो कृष्ण भक्त नहीं है, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, ईर्ष्या होने के कारण, हमको ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट, पहली बार तो ट्राई करना चाहिए, मंदिर लाना चाहिए, वैष्णव से मिलवाना चाहिए, बुक्स देना चाहिए, नाम जप करने प्रेरित करना चाहिए। लेकिन जब पता चल जाए एक दो रिएक्शन में कि इसको वास्तव में ईर्ष्या है, ये स्वीकार ही नहीं कर सकता है कि भगवान परम भगवान है कृष्ण, ईर्ष्यावश वो भक्तों का, भगवान का निंदा कर रहा है, तो फिर ऐसे लोगों से इस विषय पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। जो हमारा भौतिक संबंध है उतना ही बस लेन देन रखना चाहिए। कृष्ण प्रिया वंशी कृपा भरसा यहार, हरि नाम चिंता मणि तारा अलंकार। One who takes shelter of the mercy of Krishna's most beloved Srimati Radharani in his flute will be adorned by the glory of Harinam Chinta. कृष्ण प्रिया है श्रीमती राधा रानी, एंड वंशी कृपा, उनके फ्लूट की मर्सी का। कृष्ण प्रिया श्रीमती राधा रानी की कृपा, और वंशी कृपा मतलब उनके वंशी की कृपा की एकमात्र जिनका भरोसा होता है, जो उनका ही एकमात्र आश्रय लेते हैं, ऐसे भक्त जो होते हैं, हरिनाम चिंतामणि तार अलंकार, ऐसे भक्तों के लिए हरिनाम चिंतामणि उनका अलंकार बन जाता है। इति श्री हरिनाम चिंतामणो अर्थवाद अपराध विचारो। इस प्रकार से हरिनाम चिंतामणि पे अर्थवाद नाम विचार, पांचवा अपराध का अध्याय, आठवां अध्याय संपन्न होता है। कल से हम लोग नौवां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कमिटिंग सिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम, नाम न बलादहि यस्य पाप बुद्धि, नाम बले पाप बुद्धि, कि नाम के बल पे पाप करना, ये भी एक बहुत ही महान अपराध, जिससे हमको पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। इस प्रकार का अपराध अगर कोई करता है तो वो वास्तव में कभी शुद्ध नाम में आगे नहीं बढ़ता। तो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, व्यक्ति जीवन प्रभु। हरे कृष्णा धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। श्लोक क्रमांक 36 में बताया है कि भगवान का नाम और भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम के अंदर अर्जित कर दी है। तो फिर हमारे जीवन में मंदिर का क्या महत्व है? हम मंदिर क्यों जाते हैं फिर? आप सुबह की भागवतम क्लास में थे क्या आज? यस प्रभु जी, था मैं, लेकिन थोड़ा लेट आया था। अच्छा, क्योंकि मैं बताऊंगा, लेकिन सुबह की आज भागवतम क्लास में हमने इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम सुचापहम, नारद मुनि, ये पहले स्कंद के जो है छठे अध्याय का 19वां श्लोक है। हाँ, 19वां श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो नारद मुनि बताए कि रूपम भगवतो यंतन, भगवान की जो स्वरूप है यानी विग्रह है, उसका दर्शन, उनका सेवा करने से मना कांतम, मन संतुष्ट होता है, और सुचापहम, मन के जो वासनाएं हैं, अनर्थ है, रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के नाम, शुद्ध नाम, नाम की जो महिमा है बहुत असीमित है। ये शुद्ध नाम को, ये शुद्ध नाम मतलब वास्तविक नाम, एक्चुअली में कोई नाम ले पाए, इसके लिए जरूरी है कि उस वो जो है, जो रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो उसका मन। जब तक रजोगुण और तमोगुण रहेगा मन में, तो या तो मन जो है बहुत दौड़ भाग करेगा, या तो सो जाएगा। फिर अब इससे मुक्त होने के लिए, सात्विकता में लाने के लिए हमारे आचार्यों ने पांचरात्रिक विधि हमको प्रदान की है। उसके माध्यम से हम जो है सात्विक, इसलिए मंगला आरती अटेंड करना, सुबह जल्दी उठना। पांचरात्रिक विधि का मतलब है कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके मंगला आरती करना भगवान का, और फिर बैठ के जप करना, और फिर भगवान को भोग लगा के खाना, और जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त गायत्री मंत्र जप करना, तो ये सब पांचरात्रिक विधि है। और विग्रहों का सेवा करना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली।
जो प्रभुपाद जी, सुबह हम लोग इसको चर्चा किए थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भक्त विग्रहों का सेवा करते हैं तो बहुत जल्दी मन की संतुष्टि और मन की पवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं, और इस बल पे वो बड़ी आसानी से भगवान के नाम पे फोकस कर सकते हैं। इसलिए ये विग्रह सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। विग्रह विग्रहों के कारण ही तो हम भगवान के प्रसाद को प्राप्त कर सकते हैं, भोग लगाएंगे तो प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। ओके। हरे कृष्ण। प्रभु, थैंक यू वेरी मच, दर्शनों प्रणाम। हरे कृष्ण। यस हरे ललिता माता। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जिसको भगवान के नाम पे भरोसा नहीं है, वो अपराध करते भगवान के नाम से, उनका उद्धार कैसे होगा? उनका उद्धार होगा किसी वैष्णव की कृपा से, इसलिए वैष्णव बहुत दयालु होते हैं। वैष्णव क्या करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं। वैष्णव उनको ये न प्रकार है ना, किसी न किसी तरीके से उनके द्वारा कुछ सेवा करवाते हैं। हाँ, जैसे किसी को भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान पसंद नहीं है, भगवान के प्रति तो ईर्ष्या है, उसको ज्यादा भाव नहीं, लेकिन कोई वैष्णव है वो बोलता है, लेकिन वो उसको समाज की सेवा करने का इंटरेस्ट है, तो वैष्णव बोलते हैं ठीक है भाई, हम ये फेस्टिवल आ रहा है अभी, जैसे मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति में, हर मकर संक्रांति में इस्कॉन जुहू की तरफ से 1,11,000 फुल प्रसाद प्लेट वितरण किया जाता है मुंबई के अलग अलग स्थानों में। उसमें दाल, राइस, पूरी, सब्जी, स्वीट, ये सब पूरा रहता है। 1,11,000 प्लेट, ये 2 दिन में, 14 जनवरी, 15 जनवरी। तो कई लोग होते हैं ये इस भावना से फिर वो आते हैं, डोनेशन देते हैं। कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बोलते हैं ठीक है, हम आप हमको दीजिए 10,000, 2,000 प्रसाद हम वितरण करवाएंगे। तो इस प्रकार से वो सेवा करते हैं। भगवान के मंदिर में आके दर्शन करने में इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन वो करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से, इसलिए जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, आचार्य होते हैं, वो जानते हैं, और इसलिए वो ये इस प्रकार से युक्ति लगाते हैं कि कैसे ऐसे लोग भी जिनको कृष्ण के नाम में श्रद्धा नहीं है, उनके द्वारा भी कैसे कृष्ण का सेवा करा दिया जाए, ताकि धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाए, फिर फाइनली भक्त मन के कृष्ण नाम जप करना चालू कर। इसलिए टेम्पल्स जो है बहुत रिक्वायर्ड है, टेम्पल का जरूरत है, विग्रहों का जरूरत है ना, और अन्य जो भी इस प्रकार से है जरूरत है। ओके। इसलिए आप थैंक यू उन सो लोगों मच को प्रभु। इनवाइट करिए, जब फेस्टिवल हो कभी तो फेस्टिवल में लेके जाइए, या कुछ ऐसा प्रोग्राम हो, फुटफॉल है, प्रोग्राम है प्रसाद वितरण का, तो उनको प्रसाद वितरण के सेवा में लगाइए। प्रसाद उनको दीजिए, महाप्रसाद खाने को दीजिए, महाप्रसाद तो खाने में कोई मना नहीं करेगा, आएगा ही। इस प्रकार से वो धीरे धीरे शुद्ध हो सकता है। यस, ओके। यस श्यामा माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये ब्राह्मण दीक्षा का क्या इम्पोर्टेंस होता है? ब्राह्मण दीक्षा जरूर कंपलसरी है। रहती है? कंपलसरी भी है और नहीं भी है। कंपलसरी इसलिए नहीं है क्योंकि केवल हरिनाम के बल पे कोई कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग हम जैसे जो बद्ध जीवात्माएं हैं, जो कि अभी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं, तो उनके लिए कंपलसरी भी है उस सात्विकता में आने के लिए, सतोगुण के स्तर पे आ सके, जहाँ से हम भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक जप कर पाए और शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच पाए। तो इसलिए जरूरी भी, तो जरूरी है बट नॉट कंपलसरी, ऐसा बोल, अनिवार्य नहीं। ठीक है, तो हरे कृष्ण, इतना का भैया ब्रह्म है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, एक प्रश्न ऐसा है कि अभी आपने बताया कि मायावादी लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए, या उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी समस्या ऐसी आ जाती है प्रभु कि घर के अंदर अगर 10 लोग हैं और उसमें से 4 भक्त है और 6 नहीं है, तो फिर वो मायावादी हो गए ना, जो घर के जो भक्ति नहीं करते तो या उसके जिनके लिए, साथ हम रहते हैं वो कहते हैं कि हम भक्ति क्या करेंगे, ये क्या कर रहे, तुम नाटक कर रहे सब। हम भी तो वैसे मैं उनसे ऐसे, आप शब्द सुनते हैं। हाँ, तो मैं ऑलरेडी जैसा कि बताया कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके कोई घर के सदस्य हैं जिनको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, या कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है, और वो भक्ति नहीं करना चाहते, तो उनसे भक्ति संबंधित वार्ताएं ना करें, और उनसे केवल भौतिक स्तर का प्रेम पूर्वक संबंध रखें। तो अगर भौतिक स्तर का जो भौतिक संबंध है उस स्तर पे आप प्रेम पूर्वक संबंध बना के रख रहे हैं, तो वो मायावादियों का संग करना जैसा स्थिति नहीं होता है। तो वो रंग में वो मेंटेन किया जा सकता है, और उनके साथ प्रेम से उनको समझाइए कि आप ठीक है, आप हमारी पत्नी हैं, या आप हमारे पति हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, तो हम इस स्तर पे हम पूरा प्रेम पूर्वक रहेंगे। मैं जो कृष्ण की भक्ति करता हूँ मेरा पर्सनल है, तो आप उसमें ज्यादा इंटरफेयर मत करो।
नहीं तो क्या है, उसमें हम पढ़ेंगे तो आर्ग्यूमेंट होगा, वो कुछ बोलेंगे आप कुछ बोलेंगे, तो फिर मन मुटाव हो जाएगा, फिर भौतिक संबंध भी खराब हो जाएगा। तो भौतिक संबंध खराब होगा तो आपका भी मन विचलित रहेगा, आप भी फोकस नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए बेस्ट है गृहस्थ भक्तों के लिए कि बाहरी रूप से लोक व्यवहार जैसा आचरण होना चाहिए वैसे रखना चाहिए, भौतिक संबंध वैसे बना के रखना चाहिए, और अपना आंतरिक रूप से अपना कृष्ण भक्ति निष्ठा पूर्वक करते रहिए। और धीरे धीरे अपने परिवार के सदस्यों को जो तैयार हैं, जो स्वीकार कर सकते हैं, उनको भक्ति में जोड़िए। जो स्वीकार कर सके उनको डायरेक्ट भक्ति में लगाइए, प्रेरित करिए। और जो अभी तैयार नहीं है तो उनको आप एटलीस्ट प्रसाद दीजिए, कुछ मंदिर से कुछ ऐसा प्रसाद ला कर दीजिए, कभी कभी प्रेम से लेके जाइए, कोई फेस्टिवल अटेंड करा दीजिए। तो इस माध्यम से किया जा सकता है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वामन दीक्षा में हम त्रिसंध्या करते हैं गायत्री की, तो उसमें हाँ प्रॉब्लम ऐसा आता है, कभी कभी हम ट्रेनों में जब सफर करते हैं या हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो कभी कभी हालत ऐसी होती है कि हमारी 42 घंटे 48 घंटे की हम इससे हमारी जर्नी होती है, उस पर हमारा स्नान नहीं हो पाता, तब हम अगर तो गायत्री उसके लिए करते हैं तो अपराध होता है? बिना स्नान के नहीं करना चाहिए। और अगर देखिए, वैसे एक बताया जाता है कि अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपको आज सुबह 10 बजे ट्रेन पकड़ना है, या दोपहर को पकड़ना है, शाम को पकड़ना है, तो उसके पहले ही आप अच्छे से स्नान करके तीनों गायत्री कर लीजिए। सुबह 10 बजे निकलना है तो मॉर्निंग में ही 6 बजे, 6:30, 6:30, 7 बजे आपका तीन गायत्री कंप्लीट करके आप जो है निकल जाइए, तो टेंशन नहीं रहेगा। दूसरी बात कि अगर हमारे गुरु महाराज ऐसा बोलते थे कि सुबह का गायत्री एटलीस्ट आप स्नान करके करिए, फिर आप अगर ऐसी अवस्था में हैं जहाँ पे स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल आचमन करके और जो है गायत्री कर लीजिए, सुबह का गायत्री स्नान करके। तो अगर मान लीजिए आपने रात को ट्रेन पकड़ा और अगला दिन जो है पूरा दिन आप ट्रेन में रहने वाले हैं, फिर अगली रात भी रहने वाले हैं, तो उस केस में फिर जो भक्त होते हैं ब्राह्मण दीक्षित, उनको सुबह ऐसे मैनेज करना चाहिए कि ट्रेन में फिर ऐसा स्नान कर लें, तो पॉसिबल है जस्ट ऐसे करके फिर तीन गायत्री कर लें। या अगर आप संध्याकालीन अगले दिन पहुंच सकते हैं तो संध्याकालीन जाके वहां पे तीनों गायत्री कर लें। इस प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए थोड़ा, वो है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। ये तीन गायत्री पूछ रहे हैं, तीन टाइम पे गायत्री की जाती है जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं। गायत्री 7 गायत्री मंत्र होते हैं। जो इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में जो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करते हैं, उन वो भक्त 3 बार सुबह दोपहर शाम 7 गायत्री मंत्र का 10-10 बार जप करते हैं। वो गायत्री जो है गुरु ब्रह्मा गायत्री, गुरु गायत्री, गौर चैतन्य महाप्रभु गायत्री और कृष्ण का गायत्री। तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद आपको उसके बारे में और डिटेल में पता चलेगा। ओके। फीमेल्स भी रहती हैं क्या, मतलब ब्राह्मण दीक्षा के हाँ, लिए? फीमेल्स भी ब्राह्मण दीक्षा वो भी ले सकती हैं, लेकिन उनको बस ब्राह्मण थ्रेड नहीं दिया जाता है, जनेऊ नहीं धारण कर सकते वो। लेकिन वो गायत्री मंत्र जप कर सकती हैं ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद। हाँ ओके प्रभु। प्रभु एक ओके। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया, ये मेरा भी कॉमन था। तो जी स्मृत टाइम में कैसे भोग लगाएं भगवान जी को और कोई नहीं है घर में? तो अगर जब ऐसा समय होता है, अपवित्रता वाली स्थिति होती है, तो तो परिवार के अगर कोई अन्य सदस्य हो तो वो उनको विग्रहों का सेवा करना चाहिए या भोग लगाना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो फिर तो फिर हम भगवान को ऐसे नहीं रख सकते हैं, तो भोग लगाना चाहिए अच्छे से स्नान करके। और रिकमेंडेड किया जाता है सिल्क साड़ी हो अगर तो सिल्क साड़ी पहन लें, जिनके स्पेशली जिनके घर में बहुत ऐसे विग्रह हैं जो प्रॉपर तरीके से, और भोग लगा के उनको भोग लगाना, क्योंकि भगवान को भूखा नहीं रख सकते। भगवान का जो सेवा है, पूजा है, भोग लगाना, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो द बेस्ट है कि कोई अन्य सदस्य मुझे करे। कोई अपराध तो नहीं होगा इसमें? ये अपराध नहीं होगा। और अपराध अगर है भी तो वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है, वैष्णव जो है गौड़ी वैष्णव स्पेशली, तो भगवान की सेवा, भगवान को सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान को हम विग्रह अगर हैं तो हम उनको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं। तो वी आर प्रिपेयर टू टेक प्रभु ऑफेंस जी, ऑल्सो। भौतिक भौतिक समाज के तो लोग ना, इसलिए मतलब ये सब चीज करने से हम लोग को ना, मतलब मना करते हैं। हाँ, तो इसलिए ये सही बात है, हमको अवॉइड करना चाहिए, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट हमको करना चाहिए कि विग्रह घर पे तभी रखना चाहिए, स्पेशली राधा कृष्ण। गौर निताय जगन्नाथ जी आप रख सकते हैं, वो बहुत परम दयालु हैं।
तो उसमें इतना ज्यादा टेंशन नहीं। लेकिन विग्रह इसलिए तभी रखना चाहिए जब हमारे परिवार में अगर हो कम से कम 2-3 भक्त हों जो कि कर सके सेवा, भोग लगा सके, भगवान को उठा सके, सुला सके, कम से कम इतना कार्य कर सके। चलो स्नान और ड्रेसिंग हर दिन नहीं कर सकते तो उनको उठाना, सुलाना, भोग लगाना, आरती करना, ये कार्य करने वाले, ये सेवा करने वाले कम से कम 2-3 भक्त हो, ताकि कभी 1-2 भक्त लोग इमरजेंसी में कहीं चले गए बाहर, या कोई बीमार पड़ गए, या किसी का ऐसे माताएं हैं अगर तो उनका पीरियड चलता है तो हो, तो फिर विग्रह रखना चाहिए। ठीक है, ये अरेंजमेंट प्रभु रहना जी, चाहिए। अब तो रख लिया है और कोई है नहीं है, तो ऐसे कर सकते जैसे आपने बताया है। हाँ तो करिए, क्योंकि सेवा तो छोड़ नहीं सकते हैं, सेवा तो करना चाहिए। अगर बहुत छोटे विग्रह हैं तो आप उनको, आसपास कोई भक्त है तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो 2-3 दिन के लिए उनके घर में भी दे सकते हैं सेवा करने की। ठीक है, जी ओके। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बच्चा का कृष्ण। नाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।